ग्रेटर लाहौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एनुअल सालाना मीटिंग का इनेकाद मकामी शादी हाल में किया गया, जिसमें सोसाइटी के रहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अजलास में उन्होंने अपने मसाइल इंतज़ामिया के सामने पेश किए। अजलास में मौजूद सोसाइटी के ओहदेदारों ने रहायशियों के मसाइल सुने। जो कि कोर्ट के फैसले की काबिलियत थी। ये हो गया आइटम नंबर 3 और 4 नंबर पे है टू कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ पंजाब JLM एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ब्रीफिंग ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड इट्स डेवलपमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ मेयर प्लान बाय एक्ट। सेकंड सोसाइटी ने इस एजेंडा आइटम पर सदर साहब को जनरल हाउस से मुखातब होने के लिए कहा। सदर साहब ने इन्वेस्टर लैंड प्रोवाइडर की दरख्वास्त के मंदरजात के मतलब अजलास आम में गुफ्तगू की और पंजाब और JLM की एक्सटेंशन की जल्द डेवलपमेंट करने का अंदिया दिया और बताया कि इंशाअल्लाह अपने अगले फर्स्ट फेज़ की डेवलपमेंट मई में शुरू करेंगे। जिसके बाद मेंबरान के सवालात के जवाब दिए गए। इसके बाद आइटम नंबर 4 की मंजूरी के मुताबिक जनरल हाउस से राय तलब की गई। इसको तमाम हाउस ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया और किसी ने भी मुखालफत पे वोट ना दिया। महकमा कोऑपरेटिव को उठाकर राय तलब की गई, जिसको तमाम मेंबरान ने हाथ उठाकर मंजूरी देने का फैसला दिया। इस तरह आइटम नंबर 4 की मंजूरी हुई। एजेंडा आइटम नंबर 5 टू कंसिडर द मैनेजिंग कमेटी रिकमेंडेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ डिफॉल्टर मेंबर्स ऑफ न्यू JLM एंड पंजाब एक्सटेंशन ब्लॉक्स ऑफ इन्वेस्टर कोटा। सेकंड सोसाइटी ने एजेंडा आइटम नंबर 5 हाउस के सामने पेश किया, जिस पर मेंबरान ने सवाल उठाया कि अब तक JLM पंजाब एक्सटेंशन की कितनी ज़मीन खरीदी गई है। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी ने बताया कि तकरीबन 104 एकड़ ज़मीन अब तक खरीदी जा चुकी है, जबकि 25 से 30 एकड़ ज़मीन जो कि पॉकेट की शक्ल में है वो खरीदनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मई तक हम डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। इस मरहले पर एक मेंबर जनाब अली खालद मेंबरशिप नंबर 15073 ने एतराज़ किया कि मैं दुबई में रह सकता हूँ और मैंने JLM पंजाब में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि डेट पड़ी है। मज़ीद अगर आपसे रब्ता करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इस पर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि सदर साहब हफ्ते में 2 यौम हर सोसाइटी में होते हैं। सदर साहब और 5 यौम होते हैं, सेक्रेटरी साहब 5 यौम होते हैं और मैं और दीगर मेंबरान भी सोसाइटी में मौजूद होते हैं। आप जब चाहे रब्ता करें। सदर साहब ने कहा कि हम कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं, आपको जिस मामले की मालूमात चाहिए वो इस कमेटी से या इसके कन्वीनियर से हासिल कर सकते हैं। ईमेल जारी कर रहे हैं। इस मरहले के बाद कुछ मेंबरान ने कहा कि हमें AGM की इत्तला ना मिली है और ना ही नोटिस मिले हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने मेंबरान को बताया कि हम महकमा कोऑपरेटिव की इजाज़त से तमाम मेंबरान को इत्तला बदरिया UPC लेटर देते हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। मज़ीद 2 अखबारात लॉयर वक़्त और दी नेशन में भी बतौर इत्तला इख्तियार जारी किए गए हैं। आइंदा से रहायशी मेंबरान के लिए बैनर भी AGM की तारीख के लगा दिए जाएंगे। इस मरहले पर 2 मेंबरान जनाब मुल्ताफ़र खान साहब और जनाब फयाज़ुद्दीन साहब ने एतराज़ किया कि हमें बात करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर हाउस ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि एजेंडे के इख्तिताम पर हर मेंबर को अपना नुक्ता नज़र पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। सेक्रेटरी साहब ने दोबारा एजेंडा आइटम नंबर 5 पढ़कर हाउस में पेश की और सदर साहब से दरख्वास्त की कि वो इस एजेंडा आइटम की तफसील हाउस में पेश करें।
मेंबरशिप की कैंसिलेशन सिर्फ उन मेंबरान के प्लाटों का मामला है जो कि हमने इन्वेस्टर लैंड प्रोवाइडर के बुक किए थे, और ये मामला लैंड इन्वेस्टर की दरख्वास्त पर पहले मैनेजमेंट कमेटी में और अब जनरल हाउस में अप्रूवल के लिए पेश हुआ है। सदर साहब ने मजीद कहा कि वो मेंबरान जिन्होंने अपने प्लाटों की बुकिंग की अकसात ना दी हैं या कुछ अकसात देकर बैठ गए हैं, जिसके बाद जिनकी तादाद तकरीबन 850 मेंबर्स हैं, और उनकी सजा दूसरे मेंबरान जिन्होंने तमाम अकसात दी हुई हैं उनको नहीं दी जा सकती। इन्हीं डिफ़ॉल्टेड मेंबरान की वजह से तरक्याती काम शुरू ना हो सका, और हमने लैंड प्रोवाइडर इन्वेस्टर ने दरख्वास्त की है कि इन डिफ़ॉल्टेड मेंबरान की जमा शुदा रकम वापस कर दी जाए। इस वक्त बहुत से मेंबरान हैं जिन्होंने 2 से 25 अकसात दी हैं, जबकि उनकी पाया अकसात भी रहती हैं। सदर साहब ने जनरल हाउस से इजाज़त तलब की कि इन्वेस्टर कोटा के डिफ़ॉल्टेड मेंबरान की मेंबरशिप कैंसिलेशन की मंजूरी दी जाए ताकि सोसाइटी पंजाब और केरल एक्सटेंशन में तरक्याती काम कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मेंबरान जो कि तमाम अकसात अदा कर चुके हैं उनकी जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहिए। सदर साहब ने मज़ीद कहा कि हम डिफ़ॉल्टेड मेंबर से बारी बारी अपनी अकसात अदा करने की इस्तदा रवैया नोटिस की है, मगर वो अकसात अदा नहीं कर रहे, इसलिए हाउस की मंजूरी दरकार है। इस मरहले पर एक मेंबर सोसाइटी ने सदर साहब से वजाहत मांगी कि आया आप जिन मेंबरान को उनकी रकम वापस कर रहे हैं उनमें से कोई रकम कटौती की जाएगी। सदर साहब ने फरमाया कि सोसाइटी के बुकिंग फॉर्म और इंतजामिया कमेटी के फैसला जात के मुताबिक इस पर अमल होगा। सेक्रेटरी सोसाइटी ने एजेंडा आइटम नंबर 5 कैंसिलेशन मेंबरशिप इन्वेस्टर कोटा की कैंसिलेशन से मुतल्लिक मेंबरान से राय तलब की, जिसे पूरे हाउस ने हाथ उठाकर महकमा कोऑपरेटिव के नुमाइंदों की मौजूदगी में, जिनमें जनाब सर्कल रजिस्ट्रार साहब और असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब मौजूद थे, मुतफिका मंजूर किया। इस मरहले पर सदर साहब ने पूरे हाउस से दलील मांगी। अगर किसी मेंबर को इस पर कोई इख्तलाफ है तो वो अपना नुक्ता नज़र बयान करे, मगर पूरे हाउस में से किसी मेंबर ने कोई इख्तलाफ ना किया, लिहाजा एजेंडा आइटम नंबर 5 मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। 2017 सेक्रेटरी साहब ने मेंबरान को बताया कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ड्राइव 2017 सब एजेंडा के साथ भिजवा दी गई थी, लिहाजा अगर किसी को कोई एतराज़ है तो उसकी मंजूरी दी जाए। लिहाजा मेंबरान ने मुतफिका तौर पर, एतराज़ ना है तो उसकी मंजूरी दी जाए, लिहाजा मेंबरान ने मुतफिका तौर पर हाथ उठाकर मंजूरी दी। अजलास में सदर अब्दुल रशीद भट्टी, स्टेट सेक्रेटरी रशीद अहमद भट्टी, मुबारक अली शाहिद, मलक मूसा, जावेद इकबाल, नुमान नूर, यावर अली जट, मियाँ मोहम्मद जमील, शर्जील असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने भी शिरकत की।